आज का जो प्रश्न लिया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदु 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शुरू करेंगे। आप लिखेंगे माना पी एक्स कोमा वाई। हमने इस बिंदु को P मान लिया है डियर स्टूडेंट्स, और दो बिंदु हमको दिए गए हैं। बिंदु दिया गया हमको, इसको आप A मान लीजिए 7,1, और दूसरा बिंदु दिया गया है उसको आप B मान लीजिए 3,5। तो ये आपको दो बिंदु दिए गए हैं। अब आप डियर स्टूडेंट इस प्रकार से लिखेंगे कि ए पी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी पी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो अब आप ये करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। अब आप ए पी के बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए और बी पी की बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। मैं आपको पहले सूत्र लिख कर दिखा देता हूँ। सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए पी के बीच की दूरी। तो देखिए, इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रूट लगा हुआ है और हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया गया है। तो जब आप ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर की वजह से रूट नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1। तो यहाँ पर देखिए x1 की जो वैल्यू है वो x दी गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखा हुआ है y1 माइनस y2। तो यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू जो है y है और y2 की जो वैल्यू है वो 1 दी गई है। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब हम बी पी के बीच की दूरी लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी x1। अब आपको इस वाले और इस वाले बिंदु में देखना है, तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2। तो इसके और इसके लिए ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसका फॉर्मूला खोल देंगे, तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग x की पावर 2 माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, और ये हो जाएगा दूसरे पद का वर्ग, तो ये हो जाएगा 49 प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा पहले पद का वर्ग माइनस इन दोनों की गुणा का दुगना, तो ये हो जाएगा 2y और दूसरे पद की घात 2, तो ये हो जाएगा 1 बराबर। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे आप, तो पहले पद का वर्ग माइनस 2 3 जा 6x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 3 9। इसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 2 माइनस 5 दूनी 10y, और डियर स्टूडेंट्स 5 पंजे 25 ये आपका हो जाएगा। ये इसके आगे के लिए हैं। अब आप डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ यहाँ पर कट रही है उसको काट दीजिए। तो देखिए x की पावर 2 इधर भी है और x की पावर 2 इधर भी है, ये भी कट जाएगा, और y की पावर 2 इधर भी है और y की पावर 2 इधर भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए डियर, अब आप इसके आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14x माइनस का 2y और 49 और एक ये प्लस, तो ये हो जाएगा 49 और एक 50 बराबर। ये हो जाएगा आपका माइनस का 6x माइनस का 10y, और ये 25 और 9 को जब आप जोड़ देंगे यहाँ से तो ये आपका 34 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक्स वाई को उठाकर एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस का 2y, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x, और 10 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10y बराबर। ये आपका 34 और ये आपका 50 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 14 में से आप 6 हटा देंगे, यहाँ पर आपका बचेगा 8x माइनस का। ऐसे ही आप जब 10 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका प्लस का 8y और बराबर यहाँ पर आपका माइनस का 16 बचेगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से माइनस का 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, कॉमन लेने की वजह से ये x जो है प्लस हो जाएगा और ये जो y है ये माइनस हो जाएगा और बराबर में यहाँ से आपका 16, माइनस से माइनस काट दीजिए और 8 दूनी 16 ये आपका कट जाएगा। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका x माइनस का y बराबर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको x और y के बीच में एक संबंध ज्ञात करना था, तो जो आपका संबंध निकल कर आ चुका है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।